हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के बारे में। यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के जो अभी रिजल्ट जारी हो रहे हैं उनमें अगर आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी के असाइनमेंट में 0 नंबर शो हो रहा है या फिर थ्योरी पेपर में 0 शो हो रहा है या फिर एब्सेंट शो हो रहा है, अगर एनसी आ गया है तो क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और दोस्तों इस वीडियो के नीचे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी जो भी आती है वीएमओ की वो सबसे पहले देखने को मिलती है, इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों अगर आपके असाइनमेंट में 0 नंबर शो हो रहा है, यानी आपने असाइनमेंट जमा करवा दिए थे फिर भी आपके असाइनमेंट में 0 नंबर शो हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपना स्टूडेंट वन व्यू लॉगिन कर लेना है। स्टूडेंट वन व्यू लॉगिन कैसे करना है वो सबको लगभग पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। स्टूडेंट वन व्यू लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको असाइनमेंट स्टेटस दिखेगा। इस असाइनमेंट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है और आपको क्लिक करने के बाद देख लेना है कि अगर आपने असाइनमेंट जमा करवा दिए हैं और जमा करवाने के बाद वो वीएमयू में या फिर आपके स्टडी सेंटर में जमा हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। किस डेट को ये रिसीव हुए हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और रिसीव्ड बाई स्टडी सेंटर अगर आपके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यानी स्टडी सेंटर पे रिसीव हो गए हैं, तो आप ये समझ लो कि आपके असाइनमेंट वीएमयू में जमा हो गए हैं। अगर ये आपके रिसीव्ड बाई भी आ रहा है और उसके बाद भी आपके रिजल्ट में असाइनमेंट में 0 नंबर शो हो रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके असाइनमेंट के नंबर अपने आप अपडेट हो जाते हैं। हर साल काफ़ी हज़ारों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट जब जारी होता है तब उस समय असाइनमेंट में 0 नंबर शो हो रहा है, और जब आपके रिजल्ट जारी होने के 1 डेढ़ महीने या 2 महीने बाद अपने आप रिजल्ट में दोस्तों असाइनमेंट के नंबर अपडेट हो जाते हैं। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो अभी आप फाइनल ईयर में हो और आपको किसी आगे कोर्स में प्रवेश लेना है या फिर आपकी कोई जॉब लगी है, उसमें आपकी मार्कशीट चाहिए आपको, या कोई छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है उसमें आपको मार्कशीट चाहिए, तो आप दोस्तों इसके ये आपको स्टूडेंट वेन्यू को लॉगिन करके जाना है और अपना जो रीजनल सेंटर होता है, आपका संभाग पे आपका रीजनल सेंटर होता है, जैसे जोधपुर में रीजनल सेंटर है, जयपुर में है, उदयपुर में है, भरतपुर में है, अजमेर में है, कोटा में है, इस प्रकार रीजनल सेंटर बने हुए हर संभाग में वीएमयू कोटा के। वहाँ जाना है और आपको ये दिखा देना है कि मेरे स्टडी सेंटर पे जो असाइनमेंट जमा है और स्टूडेंट वेन्यू में भी दिखा रहे हैं और इश्यू भी हो गए हैं, तो आपके वो हाथों हाथ यानी उसी टाइम आपके नंबर अपडेट कर देंगे और आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपके रिसीव्ड बाई स्टडी सेंटर ये नहीं आ रहा है और आपके असाइनमेंट में 0 नंबर है, तो आपके असाइनमेंट जमा हुए नहीं हैं, तो आपको असाइनमेंट दोबारा जमा करवाने हैं। कोटा सॉरी जोधपुर और बीकानेर जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर जमा करवाने पड़ते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने स्टडी सेंटर की जगह रीजनल सेंटर पर भेज दिए या फिर बाई पोस्ट किसी तरह भेज दिए, या तो उनके असाइनमेंट जमा नहीं हुए होंगे। अगर जमा हुए हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, अगर नहीं हुए हैं तो आपको दोबारा करवाने पड़ेंगे। और अगर आपके थ्योरी पेपर में एनसी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके थ्योरी पेपर में एनसी आया हुआ है तो मतलब आपके बैक लग गई है, यानी आप उस पेपर में फेल हो गए हो, पूरी तरह से आप फेल नहीं हुए हो, सिर्फ उसी पेपर में आपके जिसमें एनसी आई हुई है उसी पेपर में आप फेल हुए हो। अगर आपके थ्योरी पेपर में एनसी आ गया है तो या तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो या फिर आप डिफॉल्टर का फॉर्म भर सकते हो। रिवोल्यूशन का फॉर्म का मतलब होता है आपकी कॉपी को दोबारा जो नंबर है वो काउंट की जाएंगे। अगर आपने आपकी कॉपी गलत चेक हुई है तो दोबारा सही चेक की जाएगी। अगर आपको कॉपी दोबारा चेक नहीं करवानी है, यानी आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ था और बैक आ गई है, तो अगर आपको दोबारा पेपर देना है तो आपको डिफॉल्टर का फॉर्म भरना है। और डिफॉल्टर का फॉर्म कहाँ से भरना है और रीचेकिंग का फॉर्म कहाँ से भरना है और उसकी फीस क्या होती है, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपके डिफॉल्टर फॉर्म की और रीचेकिंग के जो फॉर्म होता है यानी रिवोल्यूशन का फॉर्म होता है उसकी फीस क्या होती है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का कार्यालय आदेश है और इसमें लिखा गया है पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यानी आपको रीचेकिंग करवानी है तो 700 रुपये आपके प्रति पेपर फीस लगने वाली है। यानी आप एक एक पेपर में अगर आप रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं यानी पुनर्मूल्यांकन या फिर रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, तो एक पेपर की फीस है वो दोस्तों 600 रुपये लगने वाली है। जितने भी आप पेपर करोगे रीचेकिंग करोगे उतनी आपकी फीस लगेगी, यानी 600 रुपये एक पेपर की फीस लगेगी। अगर दोस्तों आप डिफॉल्टर फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी आपको दोबारा एग्जाम देना है उस पेपर का, तो दोबारा एग्जाम देना है तो उस पेपर की 500 रुपये फीस होगी, प्रति पेपर 500 रुपये की फीस होगी। और स्नातकोत्तर यानी एमए एमएससी एमकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनके प्रति पेपर 700 रुपये फीस होगी अगर आपको दोबारा एग्जाम देना है। बीए बीएससी बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 रुपये और एमए एमएससी एमकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 700 रुपये प्रति पेपर आपकी फीस लगने वाली है। अगर आप पेपर दोबारा देना चाहते हैं, अगर आपने पहले पेपर कभी दिया नहीं हो, यानी आपके जब एग्जाम हुए थे उस टाइम आपने पेपर दिया नहीं है, अब दोबारा देना चाहते हैं, तो आपको डिफॉल्टर फॉर्म भरना होगा। और डिफॉल्टर फॉर्म भरने के लिए प्रति पेपर आपके 500 रुपये यूजी के लिए और पीजी के लिए 700 रुपये लगने वाली है। अगर आपने प्रैक्टिकल कैंप अटेंड नहीं किया है तो आपके 1500 रुपये बी
ये तो मैंने आपको बता दी कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म की फ़ीस होती है, इस प्रकार की आपकी फ़ीस लगेगी। आप जो जो चाहो वो फॉर्म भर सकते हो, पुनर्मूल्यांकन भर सकते हो और डिफ़ॉल्टर का भी भर सकते हो। तो दोस्तों डिफ़ॉल्टर के कब शुरू होंगे, पुनर्मूल्यांकन के कब शुरू होंगे, वो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। दोस्तों वीएमओयू की वेबसाइट पे जाना है और ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। इसमें जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको दिखेगा रिवलेशन ऑफ रिजल्ट एग्जामिनेशन, यानी जो अभी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है उनका आपको रिवलेशन यानी पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म भरना है। वो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके भर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे 7 नवंबर 2024 आपको लास्ट डेट दिखा रही है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जब रिजल्ट जारी हो गया है उसके बाद आप 15 दिन तक आप रिवलेशन का फॉर्म भर सकते हो। ये रिवलेशन की जोड़ यहाँ पे 7 नवंबर 2024 डेट दी गई है। ये 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगी और डेट बढ़ जाएगी। आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट आ गया है, उसके 2-4 दिन बाद आप ट्राई करना, आपका अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो दोस्तों भर जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, स्कॉलर नंबर लगाने हैं और स्कॉलर नंबर लगाने के बाद गो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोग्राम पे सेलेक्ट करना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लगानी है और सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका जो रेगुलेशन का फॉर्म है यहाँ से भर जाएगा। ये रीचेकिंग का फॉर्म होता है, मैंने आपको फीस बता दी है। अगर आपको डिफॉल्टर का फॉर्म भरना है यानी दोबारा एग्जाम देना है तो उसके फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं। उसके फॉर्म लगभग दिसंबर के आसपास शुरू होंगे दोस्तों। दिसंबर में आप जब डिफॉल्टर फॉर्म भरोगे तो आपके जनवरी में दोबारा परीक्षाएं लग जाएगी। और अगर आप रेगुलेशन का फॉर्म अभी भरते हो तो भी आपके 2 से ढाई महीने आपका रिजल्ट आने में लग जाता है। तो इससे बढ़िया है आप डिफॉल्टर का फॉर्म ही भरें। रेगुलेशन के फॉर्म में नंबर बढ़ने के चांसेज है वो बिल्कुल ही कम होते हैं। तो आप अगर आप रेगुलेशन का फॉर्म भरोगे उसमें पास नहीं हुए फिर आपको डिफॉल्टर का फॉर्म भरना पड़ेगा, डबल डबल फीस लगेगी। इससे बढ़िया है आप डिफॉल्टर फॉर्म भर के एक बारी फीस लगेगी और दोबारा अच्छे से पढ़ के आप दोबारा अच्छे से पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम दें और अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। और दोस्तों जो अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, आपके रिजल्ट में एनसी आ रहा है, पास नहीं हो रहे हो, तो दोस्तों 80 अंकों से पास होने के लिए आप 1 वीक सीरीज ऑर्डर करवा सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। किसी भी कोर्स की अगर आपको 1 वीक सीरीज चाहिए, आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों और 1 वीक सीरीज यहाँ से ऑर्डर करवा सकते हैं। आपके घर पर पहुँचा दी जाएगी। जिसका भी अभी डिफॉल्टर फॉर्म जिसकी भी बैक आई है वो जल्दी से 1 वीक सीरीज ऑर्डर करवा लें। और दोस्तों 1 वीक सीरीज ऑर्डर करवाने के बाद दिसंबर में डिफॉल्टर फॉर्म भर दें और जनवरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी। और दोस्तों आपका साल खराब नहीं होगा। 1 वीक सीरीज में से हूबहू क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन 1 वीक सीरीज से अंदर से ही आते हैं दोस्तों। इसलिए आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व किए हुए मिलते हैं आपको। इसलिए आप यहाँ से ऑर्डर करवा सकते हो। और अगली प्रॉब्लम दोस्तों आपकी ये है कि आपके अगर रिजल्ट में एब्सेंट दिखा रहा है तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों अगर आपके रिजल्ट में आपने एग्जाम दिया है फिर भी एब्सेंट दिखा रहा है, एक तो एब्सेंट होता है अगर आपने एग्जाम दिया नहीं है तो एब्सेंट ही दिखाएगा। एग्जाम दिया नहीं है तो आपको दिसंबर में डिफॉल्टर फॉर्म आएंगे, वो डिफॉल्टर फॉर्म भर देना है और आपका जनवरी में एग्जाम लग जाएगा। एक एब्सेंट उन लोगों के आ रहा है जिन्होंने एग्जाम दिया है फिर भी एब्सेंट आ रहा है, तो उनके कुछ गड़बड़ी हो गई है। जब आपने जब एग्ज़ाम दिया था उसमें में रोल नंबर गलत लिख दिए थे या फिर लिखे नहीं थे या कुछ गलती से लिख दिया है तो इसी वजह से आपका एब्सेंट आ रहा है। या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा कोई डाटा अपडेट नहीं हुआ है उसी वजह से भी आपका एब्सेंट आ सकता है। काफ़ी स्टूडेंट के आया है और पहले भी आ चुका है एब्सेंट। तो उसके सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको कुछ दिन वेट कर लेना है। अपने आप आपका एब्सेंट वाला जो एब्सेंट दिखाई दे रहा है आपके रिजल्ट में वो अपने आप आपका एब्सेंट हट जाएगा। और अगर आपका 10-15 दिन या 1-1.5 महीने आप वेट कर लीजिए, अगर आपका एब्सेंट नहीं हटता है तो आपको क्या करना है, आपने जिस सेंटर पर एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम आपने आपने एक सिग्नेचर शीट पर सिग्नेचर किए थे और अपने रोल नंबर वगैरह लिखे देंगे और सिग्नेचर भी किए थे और आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। तो आपको अपने सेंटर पे जाना है जहाँ भी आपने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से आपको अटेंडेंस कॉपी लानी है और लाने के बाद आपको अपने रीजनल सेंटर पे दे देनी है। या फिर वीएमओयू की मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। अगर मेल पे रिप्लाई नहीं आता है तो आपको तो आपका रिजल्ट अपडेट करवाना है तो आप अपने रीजनल सेंटर जाइए और वो अटेंडेंस कॉपी है वो वहाँ आप दे दीजिए। आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपका जो एब्सेंट दिखा रहा है वो हट जाएगा और आपके नंबर है वो आपके रिजल्ट में ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं और यहाँ से आप 1 वीक सीरीज भी ऑर्डर करवा सकते हैं। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो चला तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर करना।